अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 डिवेंचर्स इसका क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 डिस्कस करेंगे, जो कि पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आया हुए रिपीट हुए हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसके अंदर बताया गया कि ऑन 1 जनवरी 2010 अ कंपनी हैज़ 12% आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। कंपनी के पास पहले डिवेंचर हैं, तो इस इशुएंस की एंट्री हम नहीं करेंगे। द इंटरेस्ट पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। कंपनी 30 जून और 31 दिसंबर को अपना इंटरेस्ट पे करती है। कंपनी इज अलाउड टू परचेज इट्स ओन डिबेंचर विच मे बी कैंसल और केप्ट और री इशूड एट द कंपनीज ऑप्शन। कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि उसको इजाज़त है कि वो अपने ओन डिबेंचर परचेज कर सकती है, या उसको एंड पे कैंसिल कर सकती है, या उसको रख सकती है, या उसको दोबारा इशू कर सकती है। तो कंपनी जो है ना, ये सारी परचेज़ चेक के ज़रिए ओपन मार्केट में करती है। ऑन 31 मार्च 2010 300 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 97 एक्स इंटरेस्ट। कंपनी 31 मार्च को 300 डिबेंचर खरीदती है ओपन मार्केट से 97 एक्स इंटरेस्ट पर, और 1 नवंबर 2010 को कंपनी खरीदती है 150 डिबेंचर एट द रेट 98 कम इंटरेस्ट। द डिबेंचर वर परचेज ऑन 31 मार्च वर कैंसल्ड ऑन 31 दिसंबर। जो एक्स इंटरेस्ट पे हमने डिबेंचर खरीदे थे ना, वो हमने 31 दिसंबर को कैंसिल कर दिए। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन ऑफ द ईयर 2010 एंड आल्सो शो द रेलिवेंट आइटम इन द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के अंदर जो रेलिवेंट आइटम ना, वो शो करानी है। पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ रेलिवेंट आइटम शो करनी है, और उनका क्या तरीक़ेकार है, कहाँ कहाँ जाएंगे, वो शो करना है। चलते हैं हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो जी ये है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सबसे पहले उसने हमें बताया था कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, इसलिए हम इशुएंस की एंट्री नहीं करेंगे। डेट वाइज चलेंगे। डेट में सबसे पहले 31 मार्च आएगी, जब वो कंपनी ओन डिबेंचर परचेज़ करती है एक्स इंटरेस्ट पर। तो ओन डिबेंचर परचेजिंग की आपको एंट्री का पता है। अभी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक अकाउंट जो है ना क्रेडिट होगा। एक्स का मतलब है पे बैंक के अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल नहीं है, तो लिहाजा ना इस जो ये आपने एंट्री नोट कर लेनी है। कम इंटरेस्ट की एंट्री भी यही है, एक्स इंटरेस्ट की एंट्री यही। लेकिन जब अमाउंट लिखनी है ना, एक्स इंटरेस्ट में आपने अमाउंट ऊपर से नीचे तक लेके आनी है, यानी ना आपने डाउनवर्ड स्टेप के अंदर अमाउंट लिखनी है, ठीक है। फिर आपकी जो अमाउंट में गलती नहीं आएगी। और कम इंटरेस्ट में अगर हम लिखेंगे ना, तो कम इंटरेस्ट में हम अपवर्ड चलेंगे, नीचे से ऊपर, यानी बैंक की पहले अमाउंट लिखेंगे, फिर हम ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इधर हम पहले ये लिख के इन दोनों को ऐड करके बैंक की अमाउंट लिखते हैं। अब उसने कहा अभी 300 डिबेंचर खरीदे हैं उसने, और 97 एक्स इंटरेस्ट पर ख़रीदे हैं। तो 300 को मल्टीप्लाई कर दें आप 97 से, ये आ जाएगा 29,100, ठीक है। और 300 डिबेंचर जो इनकी पार वैल्यू है वो 100 से हम लेंगे, पार वैल्यू तो 100 होगी ना इसकी। तो इंटरेस्ट हम इसका निकालेंगे। 300 डिबेंचर, इसकी पार वैल्यू थी 100, जगह 30,000 के डिबेंचर थे, और 3 माह के लिए 31 मार्च को लिए ना, इसको 3/12 पे करेंगे हम, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिबेंचर हमारे थे 12%, ये 900 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके बैंक की अमाउंट आ जाएगी 30,000। इसके बाद जो हमारा 30 जून को हम अपना इंटरेस्ट पे करते हैं, उसी तरह वो इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो इंटरेस्ट में से जो हमारे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, उसमें से पहले हम 3 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे, जो आएगा उसके ऊपर 6/12, इसका मतलब है इसको डिवाइड 2 कर लेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 12% से। 16,200 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर भी फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर की भी यही एंट्री है। ओन डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो फिर अब 3 माह के लिए करेंगे, क्योंकि 3 माह का हमने पहले दे दिया। अब उससे आगे से हम 3 माह करेंगे, तो वो आ जाएगा इंटरेस्ट सेव। ये हमें मिलना है, क्योंकि ओन डिबेंचर हमारी होती है इन्वेस्टमेंट। तो ये 900 आ जाएगा। उसके बाद हम आगे नवंबर की बात आ जाएगी। 1 नवंबर को उसने ना कम इंटरेस्ट पर ख़रीदे हैं ओन डिबेंचर 98 कम प्राइस पर। तो चलते हैं। अब हमने ना नीचे से ऊपर जाना है। बैंक की अमाउंट के अंदर ना आपने इंटरेस्ट शामिल नहीं करना, तो इसलिए आपने ना
कितने डिबेंचर उसने ख़रीदे हैं? डिबेंचर उसने ख़रीदे हैं जनाब 150 डिबेंचर हैं और 98 कम इंटरेस्ट प्राइस 14,700 आपने इधर लिख देना है। अब इसका जो 14,000 है ना, इसने 150 ख़रीदे है ना, हमने जो इसका इंटरेस्ट फाइंड करना है ना वो पार वैल्यू पे करना है। 15,000 मल्टीप्लाई, ये आप देखें नवंबर का यकम नवंबर है ना, तो इसके आपने दिन गिन लेने हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 माह के लिए होंगे। 4/12 मल्टीप्लाई 0.12, यानी 12%। 600 रुपया हमारा जो है ना ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट, और 14,100 और 600, ये 14,700 आ जाएगा। ठीक है, इसकी आप अमाउंट नीचे से ऊपर लिखें, उसकी आप अमाउंट ऊपर से नीचे लिखेंगे, इसलिए आपकी ना गलती नहीं होगी, क्योंकि वो एंट्री तो सेम रहनी है ना। ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट और बैंक, ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट और बैंक अमाउंट का फ़र्क है ना, तो आप इसको इस तरह करेंगे ना, फिर आपकी एंट्री नहीं गलत होगी कभी भी। इसके बाद हमने 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे कर देना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक अकाउंट। अब 2,70,000 में से हम फिर 15,000 के डिबेंचर माइनस करेंगे, उसके ऊपर हम 6 माह का इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर जो ओन डिबेंचर थे, अब हम ओन डिबेंचर के ऊपर करेंगे जो हमारे पहले ओन डिबेंचर जो हमने एक्स प्राइस पे ख़रीदे थे, तो उसके ऊपर हम 6 माह का करेंगे, और जो हमारे दूसरे कम प्राइस वाले उसके ऊपर हम नवंबर और दिसंबर 2 माह का करेंगे। एक्स प्राइस वाले 30,000 के, तो उसके ऊपर हमने 6 माह का निकाला है। कम प्राइस वाले 15,000 के, उसके ऊपर 2 माह का निकाला। 18 और 13 21 हमारा का इंटरेस्ट है सेव जो हमने किया। उसके बाद जो है ना हमने डिबेंचर कर देने कैंसिल। डिबेंचर कैंसिलेशन का मतलब होता है कि ऑन डिबेंचर्स को डिबेंचर में कन्वर्ट कर देना। तो वो इस तरह होगा कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे और ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे जो हमने 30,000 ख़रीदे थे, और जो जितने के हमने यानी 30,000 के डिबेंचर हमने ख़रीदे थे, ये 97 पे ख़रीदे थे हमने, तो 97 मल्टीप्लाई 300, 29,100 थे, लेकिन उसकी फ़ेस वैल्यू 30,000 है। जो हम फ़र्क है वो हम कैपिटल रिजर्व में लिख देंगे 900 रुपये का, और जो हमारा इंटरेस्ट है ऑन डिबेंचर उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बस ये था सारा क्वेश्चन। इसके बाद इसकी जो हमने बैलेंस शीट बनानी, जिसके अंदर हमने रेलिवेंट आइटम्स बतानी है, वो ये है कि लायबिलिटी साइड पे हम डिबेंचर बताएंगे, 2,70,000 के डिबेंचर थे, और कैपिटल रिजर्व बता देंगे, और जो हमारा ऑन डिबेंचर है वो 14,100 के हैं, क्योंकि जो 30,000 वाले डिबेंचर थे 29,100 वाले वो तो हमने डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिए ना, तो इसलिए वो कैंसिल कर दिए थे हमने, कन्वर्ट नहीं सॉरी किए, कैंसिल कर दिए थे। अब जो हमारे पास डिबेंचर हैं वो ये हैं, 2,70,000 के डिबेंचर हैं, और कैपिटल रिजर्व है 900 रुपये का, और 14,100 के हमारे पास ऑन डिबेंचर हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सलूशन आपको लिंक में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 15, और इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना वो 15 ही करना। हम इस चैप्टर को 15 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15, इसका हम हेडिंग पढ़ लेते हैं। हेडिंग में बताया गया है कंपनी के पास 1 जनवरी को आउटस्टैंडिंग 12% डिबेंचर हैं 4 लाख रुपए के। कंपनी जो इंटरेस्ट है 30 जून 31 दिसंबर को पे करेगी हर साल। 1 मई 2010 को कंपनी परचेज 500 ओन डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट एट 97x इंटरेस्ट। कंपनी जो है ना 97x इंटरेस्ट पर 500 डिबेंचर परचेज करती है ओन डिबेंचर। इसने क्या रिक्वायरमेंट में पास जर्नल एंट्रीज। ए ऑप्शन, इफ़ कंपनी कैंसल इज ओन डिबेंचर एट द एंड ऑफ 2010, कंपनी 2010 के एंड पे अपने डिबेंचर कैंसिल कर देती है, या कंपनी रीसेल इट्स ओन डिबेंचर एट ₹105, यानी कंपनी जो है ना वो प्रीमियम पर अपने डिबेंचर रीसेल कर देती है। तो चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। ये है जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसके अंदर हमने सबसे पहले जो हमने ऑन डिबेंचर 1 मई को 500 ख़रीदे थे उसकी एंट्री करेंगे। जो हमने 98x प्राइस पर हमने जो 97x इंटरेस्ट प्राइस पर हमने जो डिबेंचर खरीदे ना, उसकी x का जो मतलब है ना ऊपर से नीचे हमने आना है, x ऊपर से नीचे तक। तो 500 डिबेंचर की जो वैल्यू होगी 97, उनकी वैल्यू बनेगी 97 के हिसाब से 500 डिबेंचर की 48,500, और पार वैल्यू बनेगी 50,000। 50,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 माह के साथ से 4
2000 इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। और इस दोनों को ऐड करेंगे 50,500 हमारे जो है ना बैंक के अमाउंट में चला जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर 30 जून को हम इंटरेस्ट पे करते हैं अपने कंपनी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक अकाउंट। तो 4 लाख में से 50,000 का डिबेंचर निकाल के 3.5 लाख पे 12% इंटरेस्ट 6 माह का 21,000 इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर जो है ना वो पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर वो हम करेंगे 2 माह के लिए, तो वो आ जाएगा 1,000 रुपया 50,000 का। उसके बाद जो है ना 31 दिसंबर 2010 को फिर हम 6 माह का इंटरेस्ट पे करेंगे डिबेंचर के ऊपर, और 6 माह का इंटरेस्ट पे करेंगे ऑन डिबेंचर के ऊपर 21,000, और इसका 6 माह का पाएगा 3,000। इसके बाद उसने कहा अभी कंपनी जो है ना वो अपने डिबेंचर कैंसिल कर लेती है, उस जानिब चलते हैं। तो 12% डिबेंचर अकाउंट ऑन डिबेंचर कैपिटल रिजर्व, 12% डिबेंचर 50,000 के डिबेंचर थे, 48,500 के ख़रीदे, और जो फ़र्क था 1500 का जो ना हमारा फ़र्क था। यहाँ तक ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। बी रिक्वायरमेंट पूछी है, बी रिक्वायरमेंट उसने कहा कंपनी रीसेल कर देती, बेच देती है। तो बेचने का मतलब है बैंक में उसको पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। ऑन डिबेंचर अकाउंट उसके 48,500 के थे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका 4,000 का है, और 52,500 यानी 500 डिबेंचर @ 105, 52,500 उसके डिबेंचर के पैसे थे, 48,500 के डिबेंचर थे। $4,000 का फ़र्क है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अब साल के एंड पे हमने जो जितना भी इंटरेस्ट था वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो 3101 था, यानी जितना भी इंटरेस्ट था ना उसको हम ऐड करके 48 जो हमारा इंटरेस्ट है 48,000 इसको डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट और ऑन डिबेंचर जो है ना 1,001 था और 3,001 था, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये है सारा क्वेश्चन। तो इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं उसने पूछी हुई। इन दोनों क्वेश्चन का सलूशन आपको इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर मिलेगा। आप लिंक को ओपन करें, तो ओपन करने के बाद वो परमिशन कहेगा, परमिशन जैसे ही मिलती है 1 या 2 मिनट के अंदर आपको परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद आप दोबारा लिंक को ओपन करें, और ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव के अंदर जाके सेव हो जाएगी। वहाँ से आप PDF फॉर्म में इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट करके जैसे मर्ज़ी देखें, इसका माशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और किसी भी किस्म की टॉपिक की कोई वीडियो चाहिए हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और चैनल की मज़ीद बेहतरी के लिए अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप सब इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो रहेंगे। शुक्रिया।